नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। वेदर फोरकास्ट अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में पारा गिरा, घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में आज कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर आज घना कोहरा छाया हुआ है। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतलहर के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। और दोस्तों, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और झुंझुनू में घने और अति घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं दोस्तों, कश्मीर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई, जिससे घाटी में सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत को घेरने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में चीन ने नई सड़क बनाई। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चीन ने एक ऐसी सड़क बनाने का फैसला किया है जो 800 किलोमीटर के काराकोरम राजमार्ग को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के अस्तोर के साथ जोड़ेगी। और दोस्तों, इस कदम के साथ बीजिंग इस्लामाबाद लद्दाख पर दबाव बढ़ाने का इरादा रखे हुए हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि एक बार 33 मीटर चौड़ी सड़क बन जाने के बाद चीन गिलगित बाल्टिस्तान में भारी तोपखाने को ले जाने में सक्षम होगा, जिससे लद्दाख में आगे के स्थानों फॉरवर्ड एरिया पर भारतीय पक्ष को खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि उच्च पदस्थ सूत्रों ने indianarrative.com को बताया कि चीन एक पूर्व बौद्ध फाउंटियरकन को फिर उइगर संस्कृति के सांस्कृतिक दिल को काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से अस्तोर के साथ जोड़ना चाहता है। साथ ही बता दें कि अस्तोर जिला स्कर्दू के पश्चिम में है, जो पाकिस्तान का एक डिवीजन मुख्यालय है, जहां से लद्दाख ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ में लद्दाख में कई स्थानों पर चीन भारत के बीच पिछले लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट। कृषि मंत्री की किसानों से अपील, कहा कानून रद्द करने के अलावा बताएं कोई और विकल्प। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि हड्डियां गला देने वाली ठंड के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 53 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इसी के साथ में बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि किसान किसी कीमत पर अपनी मांगे मनवाए बिना वापस जाने के मूड में नहीं है। तो वही सरकार भी अपने रुख पर अड़ी है। और किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक 10 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आप सभी को बता दें कि दोनों पक्षों के बीच अब 19 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होगी। वहीं दोस्तों, आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की कोशिशों भी जारी है। इसी बीच दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खुले मन से बातचीत कर रही है। साथ ही तोमर ने ये भी कहा कि सरकार किसानों के साथ कानून के क्लॉज पर बात करना चाह रही है, लेकिन दोस्तों किसान टस से मज नहीं हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि किसान सरकार को कानून रद्द करने के अलावा कोई विकल्प बताएं। किसानों की हर आपत्ति को सरकार पूरी गंभीरता के साथ सुनेगी। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। उदयपुर से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन शुरू, यात्रियों को लेकर पहुंची चेतक एक्सप्रेस। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। पर्यटकों की नगरी उदयपुर से दिल्ली रेल से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रेलवे ने उदयपुर से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इसी बीच दोस्तों, पहली यात्री ट्रेन इलेक्ट्रिक लाइन से दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से उदयपुर पहुंची। साथ ही शनिवार को गाड़ी नंबर 02993 दिल्ली सराय रोहिल्ला उदयपुर चेतक एक्सप्रेस को नए रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन संचालित किया गया। इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से शनिवार को शाम के 7:35 बजे रवाना होकर आज सुबह 7:30 बजे उदयपुर स्टेशन पहुंची। और दोस्तों, इस रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम पिछले साल शुरू हो गया था और दोस्तों, इसके पूरे होने का इंतजार इस रूट के रेल यात्रियों को लंबे समय से था। साथ ही आप सभी को बता दें कि अजमेर उदयपुर खंड के विद्युतीकरण के बाद अब रेलवे ने यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहले इस रूट पर विद्युतीकरण इंजन वाली मालगाड़ी का संचालन शुरू कर दिया था। फिर आज पहली यात्री ट्रेन चेतक एक्सप्रेस दिल्ली से यात्रियों को लेकर उदयपुर स्टेशन पहुंची। फिलहाल समय सारणी में परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी बीच माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनें चलने से उदयपुर से दिल्ली की दूरी में करीब 2 घंटे की कमी आएगी। इसी के साथ में यात्री 2 घंटे पहले ही वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी के साथ में चीन से बड़ा अपडेट है। फिर से मुसीबत में फंसा चीन, आइसक्रीम में मिला कोरोना वायरस, खाने वालों की तलाश में जुटा प्रशासन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूर्वी चीन के एक शहर में आइसक्रीम में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है और दोस्तों, उस बैच के सभी डिब्बों को वापस मंगाया गया है।
साथ ही आप सभी को बता दें कि बीजिंग के निकट स्थित तियानजिन शहर की सरकार ने एक बयान जारी करके बताया है कि शहर में स्थित दाकियाओदाओ फूड कंपनी को सील कर दिया गया है और उसके कर्मियों की कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि आइसक्रीम में मिले वायरस के कारण कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है या नहीं। इसी बीच सरकार ने बताया है कि बैच के 29,000 डिब्बों में से अधिकतर को अभी बेचा नहीं गया है और साथ ही दोस्तों तियानजिन में बेचे गए 390 डिब्बों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने बताया है कि इस आइसक्रीम में न्यूजीलैंड में बना दूध का पाउडर और यूक्रेन का छाछ पाउडर इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच वेब सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तांडव कंट्रोवर्सी, अब तांडव पर गरमाई सियासत, इन दृश्यों पर मचा बवाल। जैसा कि आप सभी को बता दें कि वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी के साथ में निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं पर भगवान राम, नारद और शिव के अपमान के आरोप लग रहे हैं। साथ ही इसके बायकॉट की मांग की जा रही है। साथ ही तांडव के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। और दोस्तों, महाराष्ट्र भाजपा के विधायक राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा विधायक राम कदम ने ट्वीट किया, आखिरकार क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। ताजा उदाहरण नई वेब सीरीज तांडव है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान, वैक्सीनेशन के बाद हुए साइड इफेक्ट तो मुआवजा देगी कंपनी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि लंबे इंतजार के बाद कोरोना महामारी के खिलाफ 16 जनवरी 2021 ने इतिहास में नए कीर्तिमान के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है और साथ ही देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच स्वदेशी वैक्सीन लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई है। वहीं दोस्तों, कुछ लोग वैक्सीनेशन पर साइड इफेक्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ में इन सवालों के बीच वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, बायोटेक ने कहा कि यदि वैक्सीनेशन के बाद किसी को भी गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो कंपनी मुआवजा देगी। और साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को 55 लाख वैक्सीन तैयार करने का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद कंपनी वैक्सीन की बनाने की तैयारियों में जुट गई है। और दोस्तों, अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर टीका लगवाने के बाद किसी को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो उस शख्स को कंपनी मुआवजा देगी। इसके साथ ही कंपनी ने टीका लगवाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। लग्जरी कार कंपनियों की सरकार से बजट में करों में कटौती की मांग। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि लग्जरी कार कंपनियों मर्सिडीज बेंज, ऑडी और लैम्बोर्गिनी को उम्मीद है कि सरकार आगामी आम बजट में वाहनों पर करों में कटौती करेगी। इसी के साथ में इन कंपनियों का कहना है कि ऊंचे कराधान की वजह से प्रीमियम कारों का बाजार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से भी वाहनों का यह खंड बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि लग्जरी कारों पर यदि करों में बढ़ोतरी होती है तो इससे मांग प्रभावित होगी और यह क्षेत्र पिछले साल शुरू हुई अड़चनों से उबर नहीं पाएगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ मार्टिन श्वैंक ने कहा, कोई भी ऐसी चीज जिससे क्षेत्र की मांग प्रभावित होती हो उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अंत में इससे समस्या पैदा होगी। उनसे पूछा गया था कि कंपनी आगामी बजट में करों के मोर्चे पर सरकार से क्या उम्मीद कर रही है। वाहनों पर कर कटौती की मांग करते हुए श्वैंक ने कहा, इस क्षेत्र पर कर की दर पहले ही काफी ऊंची है। आयात शुल्क से लेकर माल एवं सेवा कर जीएसटी तक लग्जरी कारों पर उपकर 22% तक है। मेरा मानना है कि हमारा लक्ष्य क्षेत्र की वृद्धि को समर्थन देना और कर घटाने का होना चाहिए। हमें इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। इसी बीच एसबीआई बैंक की ओर से बड़ा अपडेट है। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, ऐसे उठाएं फायदा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों खाता धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, अगर आपका भी स्टेट बैंक में खाता है तो आप भी घर बैठे इसका फायदा उठा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग की शुरुआत की है। इसके तहत अब आपको कैश निकालने, जमा करने समेत कई सुविधाओं के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, घर बैठे भी आपका काम हो जाएगा। इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को घर बैठे ही कई और तरह की सुविधाएं दे रहा है। मसलन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि का पिकअप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद घर पर ही पहुंचा दी जाती है। स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। स्टेट बैंक ने कहा है कि अब से आपका बैंक आपके द्वार पर है। आज ही डोरस्टेप बैंकिंग के लिए रजिस्टर करें और कई सुविधाएं का फायदा घर बैठे लें। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। G7 समिट, ब्रिटेन ने पीएम मोदी को दिया G7 सम्मेलन का न्योता। समिट से पहले जॉनसन भी आएंगे भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। ये शिखर सम्मेलन इस बार कॉर्नवॉल में 11 से 13 जून तक आयोजित की जाएगी।
इस समिट में दुनिया के 7 प्रमुख देशों के नेता कोरोना वायरस संकट और जलवायु परिवर्तन से उबरने की चुनौतियों के लेकर चर्चा करेंगे। इस बार G7 के शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत पहले से ही दुनिया के 50% से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति करता है। यूनाइटेड किंगडम और भारत ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान एक साथ मिलकर काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री लगातार बातचीत करते रहते हैं और पीएम जॉनसन ने कहा है कि G7 सम्मेलन से पहले वो भारत का दौरा करेंगे। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में जॉनसन को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों उनका दौरा रद्द हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।